नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देख ही लिया कि हम आए हुए हैं पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम लगातार बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं पासीघाट को। और कई बार हमने उसी सिलसिले में सीएम खांडू, कंसर्न मिनिस्टर और सेक्रेटरी और साथ ही साथ डायरेक्टर से हमने कई बार इंटरव्यू लिया और उन्होंने हमारे चैनल में कई बार जितनी बार हमने इंटरव्यू लिया उतनी बार ही हमारे चैनल में उन्होंने एश्योरेंस दिया। और हाल ही में कह सकते हैं 2 से ढाई महीने पहले हमने कंसर्न मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया, तो उनकी तरफ से फिर से हमारे चैनल में उन्होंने एश्योरेंस दिया और उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इनिशिएटिव लेंगे। तो इसीलिए आज हम फिर से आए हैं पासीघाट में, ताकि हम ग्राउंड रियलिटी चेक कर पाएँ, क्योंकि कई बार एश्योरेंस दिया गया है हमारे चैनल में। तो हम देखना चाहते थे कि एश्योरेंस जो वो न्यूज़ चैनल में हमारे चैनल में दिया है और प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं। हम गए थे कॉलेज में, तो हमें कहा गया है कि उनकी तरफ से तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, बट जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट डायरेक्टर है हेल्थ एंड सर्विसेज के, उनसे सीधे मिले। तो इसीलिए इस वक्त हम आए हैं उनके ऑफिस में, सीधे सर से मिलेंगे और उनसे ही सीधे जानेंगे जो मुद्दा है, स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज को लेकर शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स का शॉर्टेज, साथ ही साथ हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कह सकते हैं ओवरऑल कई चीज़ें हैं जो एक कॉलेज में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ था। तो उनसे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे कि कंसर्न मिनिस्टर, सीएम खांडू और सेक्रेटरी डायरेक्टर से जो एश्योरेंस हमारे चैनल में दिया गया था वो फुलफ़िल किया गया कि नहीं। क्योंकि मैं बता दूं कि हम लगातार ये रिपोर्ट को लेकर ये मुद्दे को लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहे, उनकी तरफ से क्या अपडेट दिया जाता है आप सबको दिखाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे रिगार्डिंग बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज पासीघाट को लेकर। तो हमने जो लास्ट इंटरव्यू लिया था उसमें हमें बताया गया था कि इनिशिएटिव लिया जाएगा रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत है। तो हम शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो लास्ट टाइम जब हमें स्टूडेंट्स की तरफ से बताया गया था कि लाइब्रेरी में बुक्स का शॉर्टेज है, इक्विपमेंट्स का भी शॉर्टेज है जो प्रैक्टिकल के समय में ज़रूरत होता है। तो उसको लेकर हम जानना चाहेंगे सर, अभी एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है, सफिशिएंट हुआ, उन्हें प्रोवाइड किया गया है कि नहीं सर? सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस इंटरव्यू के लिए। और लाइब्रेरी बुक्स के लिए मैंने अब उनसे, जो लाइब्रेरी इंचार्ज है, उनसे बात किया है। तो उनका कहना है कि जो करिकुलम के लिए जो बुक्स है वो तो हमारे लाइब्रेरी से कुछ स्टूडेंट जो है उनको देता है, लेकिन हमारे ज़्यादा स्टूडेंट होने के वजह से, क्योंकि ईयरली बीएससी नर्सिंग 30 इंटेक है, तो कभी कभी इसमें थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ जाता है। तो इसके लिए हमारा जो करिकुलम का जो बुक्स है इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत शॉर्ट हो जाता है। और ज़्यादा जो शॉर्टेज बताते हैं, जो हमारे रेफरेंसेस बुक है उसकी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। क्योंकि ऐसे बहुत से जो पढ़ाते हैं, कुछ रेफरेंसेस बुक बोलते हैं कि जो रेफरेंसेस बुक लाइब्रेरी में होना चाहिए वो कम हो जाता है, तो वही उसी का थोड़ा शॉर्टेज है। तो फिर भी मैं तो ऊपर वालों से, जो हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इन जो शॉर्टेज है, बुक्स की शॉर्टेज है, जो हमारे बच्चे जो फेस कर रहे हैं, इनका जो तकलीफ़ है उनका थोड़ा देख देने से बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है। सर, रिगार्डिंग प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स को लेकर भी था सर? हाँ, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट जो नर्सिंग होते हैं वो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट से सब उनका प्रैक्टिस होते हैं, उसी से प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसमें जो ख़ासतर जो हम लोग जो उसमें जो यूज़ करते हैं तो डमीज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर टी इंसर्शन डमी, जैसे कैसे कॉपर टी लगाया जाता है उसका डमी है, वो फ़िलहाल तो है। और दूसरा एक तो डिलीवरी करने के लिए जो डमी होता है, जो डमीज़ होता है वो है, फिर भी वो थोड़ा पुराने हो गए, तो इसको सफिशेंटली सप्लाई करने से ठीक है। बस वही है, अभी है तो है लेकिन थोड़ा पुराने हो गए वो डमीज़ जो है। सर, ये भी खबर आई स्टूडेंट की तरफ से, हमें बताया गया था कि जो इक्विपमेंट्स आता है तो इतना क्वालिटी वाला भी नहीं आता है, इस तरह का भी कहना था। तो इसको लेकर सर आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि क्वालिटी में एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल कर पाए? सही बात है ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। अगर मेरे पास ऐसा कोई कंप्लेंट आता है कि जो सप्लाई किया है, जो नया सामान जो सप्लाई किया है, मेरे पास कंप्लेंट आता है कि ये घटिया किस्म का है, तो मेरे तरफ से तो अगर मेरे पास कंप्लेंट आएगा मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया।
तो इसीलिए इसके लिए तो मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी। आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। और सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो कॉलेज है वो मेन टाउन से थोड़ा दूर पड़ता है, तो जितने भी बच्चे जो डे स्कॉलर आते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह कहना था। और जब हमने सवाल रखा था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि बस है लेकिन फ्यूल नहीं मिलता है। इवन जब हमने सवाल किया था डीएमई जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, इवन मिनिस्टर से भी हमने किया था, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ शॉर्टेज नहीं है, ऐसा कहना था। लेकिन बच्चों की ओर से कहा गया था कि बस दीदी कभी दिन चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा कहना था। तो क्योंकि आप कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यही डिस्ट्रिक्ट के सर जॉइंट डायरेक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर कितना हद तक सही और अभी ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं सर। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बोलते हैं शायद वो लोग ठीक से समझ के नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन लोगों को जैसे कोई ट्रेनिंग के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास एक बस है, अल्ट्रा बस है। तो आज तक भी हमने फ्यूल की कमी के वजह से या गाड़ी के नहीं देगा बोल के आज तक ऐसे कोई दिन नहीं है कि हमने गाड़ी नहीं दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं बहुत बताता हूँ। सर उनको पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं ना सर, जहाँ से उनको जैसे मान लीजिए किसी का घर या फिर हॉस्टल पीजी अगर मार्केट एरिया में हुआ तो वहाँ से उसको जो कॉलेज का बस है वहाँ से पिक करके फिर कॉलेज तक ले जाते हैं, इस तरीके का होता है? नहीं ऐसे ऐसे वो पिकअप वाला अभी हम लोग का वो सिस्टम नहीं है। वो हम लोग का जो बस यूज़ करता है वो लोग जहाँ रहता है उससे पिकअप वाला बात नहीं है। हम लोग जो मेरा तो ज़्यादा बच्चे जो हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल से कॉलेज दिस इज़ वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये पिकअप जो जब आप कोई रहता होगा उसको तो मालूम नहीं, लेकिन जो हमारे जितना भी ज़्यादा बच्चे हैं सब हॉस्टल में रहते हैं। तो दूसरा कॉलेज की तरह जो डिग्री कॉलेज है, दूसरा कॉलेज की तरह की जहाँ से वो जो कॉलेज बस चलता है सिटी बस की तरह चलती है, ऐसे नहीं है। हम लोग का जो बस है सिटी बस की तरह नहीं चलती है। तो हमारी जो बस जो है ये हम लोग का जैसे कम्युनिटी विजिट होता है, कोई आउटरीच कुछ एक्टिविटीज़ होता है, तो ऐसे के लिए हम तो बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वालों से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो उन लोगों ने फ्यूल के लिए भी देता है, गाड़ी को भी उन लोगों ने दिया है। तो इसके लिए तो शायद वो जो आपको बच्चों ने बताया वो गलत बात है। तो इसके लिए तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग डे स्कॉलर आते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते सर, उनके लिए कुछ प्रोविजंस देखा जाएगा? क्योंकि अभी हम भी देखे और क्योंकि आप सर यही रहते, आपको पता है कि भले प्लेन है पासीघाट लेकिन बहुत दूर पड़ता है। तो जो डे स्कॉलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आप लोग कुछ सर देखेंगे इसको लेकर फ्यूचर में? उसका डे स्कॉलर कितना है कितना नहीं वो तो मुझे भी मालूम नहीं। कितने बच्चे अपने डे स्कॉलर रहते हैं, कितना दूर से आते हैं, अभी तक मुझे कोई डाटा नहीं दिया है। तो वो भी देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं। अगर एक दो है तो कोई वो तो जैसे तैसे चलता है, लेकिन मान लो ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो उपाय तो होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे डे स्कॉलर के लिए ऐसा कोई सुविधा ऐसे सरकार नहीं देता है। और सर और एक सवाल रहेगा क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट बनाया था तो कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल बन रहा था, बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुआ था गर्ल्स हॉस्टल। तो हम जानना चाहिए सर हॉस्टल शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, और साथ ही सर वहाँ में जो मेल स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो बच्चे जो बॉयज़ स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से कहा गया था कि आपकी तरफ से थोड़ा सवाल रखिए कि बॉयज़ हॉस्टल भी बनाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें बाहर से आना पड़ता है ऐसा कहना था। तो इसके लेकर भी सर थोड़ा अपडेट कर दीजिए सर। ये हॉस्टल के बारे में ये है कि जो हॉस्टल हमारे जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के सामने जो हॉस्टल बना हुआ है, तो बेसिकली ऑफिशियली बोलने से एएनएम हॉस्टल बोल के जितना ऑफिशियली कागजात है सब एएनएम हॉस्टल है। लेकिन हम लोग का इंटरनल म्यूचुअल अरेंजमेंट के वजह से, क्योंकि बीएससी नर्सिंग हॉस्टल सामने है, तो हम लोगों ने उसको फ़िलहाल तो जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, वो जहाँ यहाँ अभी एएनएम के हॉस्टल में रहती थी, उन लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया है। अभी वो फंक्शनल है, वो हॉस्टल में हमने शिफ्ट कर दिया है। वहाँ सब जो गर्ल्स के स्टूडेंट है वहाँ रहने लग गई, तो वो तो अभी फंक्शनल हो गए। तो पहले जो बीएससी नर्सिंग में लड़कियाँ आया करती थी, लेकिन आजकल तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए लड़के भी आया करते हैं। तो इन बीएससी नर्सिंग बॉयज़ हॉस्टल के लिए कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक कि देखा जाए तो जो ईयरमार्क जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई ईयरमार्क हॉस्टल नहीं है। तो मैंने ऊपर वालों से भी ये बोला है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, एक प्रपोजल रखा जाए कि बीएससी नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल। और कुछ एजुकेटिंग एजेंसी भी आए थे, कुछ पार्टियां आए थे, वहाँ से भी कुछ लोग आए थे। तो उन लोगों ने पूछा सर आपके लिए जगह है क्या बीएससी नर्सिंग कॉलेज गर्ल्स के लिए बनाने के लिए?
तो मैंने बोला हाँ जगह है, मैंने जगह भी दिखाया है। तो ऊपर वाला अगर फंड देता है तो बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट है, उसके लिए भी बनने के लिए जगह है और बनाना चाहिए। और ऐसा प्रपोजल मैं तो देता ही रहता हूँ। और रहा बॉयज़ के लिए, बॉयज़ कैंडिडेट के लिए जो बॉयज़ स्टूडेंट है, जैसे मैंने पहले बोला है, पहले बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स आया करती थी, लेकिन अभी तो बॉयज़ भी आया करता है। तो फ़िलहाल जो बॉयज़ हॉस्टल फॉर जो हॉस्टल जो बॉयज़ स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए फ़िलहाल कोई है ही नहीं जगह उन लोग के लिए। तो हमने मजबूरी में उन लोगों को, जो हमारे जो पुराने जो हेल्थ असिस्टेंट का, जो कि कितना साल पुराने, आज से 40-50 ईयर्स पुराना एक हॉस्टल है, उसमें जैसे तैसे एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो मैं लास्ट टाइम भी गया था हमारे डीएमई सर से मिलने के लिए, और मैंने उसका यही बोला है कि एक प्रपोजल डाला जाए कि हमारे जो बीएससी नर्सिंग है उसका बॉयज़ हॉस्टल के लिए, क्योंकि अभी तो बॉयज़ भी आते हैं, तो एक प्रपोजल डाला जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयज़ हॉस्टल फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो सर ने भी बोला हाँ ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो एक हमारा नया एक हेल्थ असिस्टेंट पीटीटी बोल के, प्री ट्रॉमा टेक्नीशियन के लिए हॉस्टल एक नया बना हुआ है। तो वो उस दिन बन के तैयार हो गया, हमने हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर भी ले लिया। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो जब तक हेल्थ असिस्टेंट नहीं आते हैं उसके जस्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। बट दिस इज़ जस्ट ए मेक्सिक अरेंजमेंट। कल को हेल्थ असिस्टेंट आते हैं, पीटीटी ट्रेनिंग वाला आते हैं, तो वो लोग उस हॉस्टल में जाएंगे। फिर हमारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जो बॉयज़ है। तो मेरा तो ये अनुरोध है सरकार से कि एक, हाँ मैं तो देता हूँ। और उस दिन भी जस्ट रिसेंटली मैंने ईटानगर जाके आया, नाहरलगुन जाके आया, हमारे डीएमई साहब से भी मिल के आया। ये बात ये मुद्दा मैंने उनके साथ भी उठाया है। और सर टीचर्स और का तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पोस्ट तो अप्रूव किया गया है असिस्टेंट टीचर्स वगैरह के लिए, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे सर, एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी सेशन शुरू हो चुका है नया, तो अभी किस तरीके से चल रहा है, सफिशिएंट है, शॉर्टेज है तो कितना है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे सर। अभी ऐसा जो टीचिंग स्टाफ है हमारे पास 14 स्टाफ है। तो हमारे अभी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, क्योंकि 4 इयर्स मैंने 4 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ऐसा होने से कभी कभी ये कम पड़ जाता है। तो ऐसा होने से कभी कभी हम लोग जस्ट गेस्ट लेक्चर करके बुलाते हैं, तो ऐसा करके करवा लेते हैं। तो थोड़ा जो अभी टीचिंग स्टाफ है थोड़ा शॉर्ट है, और हम कुछ उसमें स्पेशलिस्ट चाहिए, कुछ टीचिंग स्पेशलिस्ट ना, हाँ सब्जेक्ट टीचर्स, हाँ। तो उसमें हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट है टीचिंग फॉर स्पेशलिटी, लाइक पेडियाट्रिक नर्सिंग, पेडियाट्रिक उसका साइकेट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ऐसा कोई स्पेशलिस्ट ये नर्सिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ चाहिए। तो ऐसे टीचिंग स्टाफ चाहिए, और कुछ और टीचिंग स्टाफ देने से ठीक रहेगा। तो फ़िलहाल जो भी है, हम जितना भी हमारे पास है उससे तो काम तो चला रहा है, लेकिन स्टाफ और अच्छा होने से बच्चों को और अच्छा से हम लोग पढ़ा सकेंगे, वही है। और सर आखिरी सवाल रहेगा, ये बच्चों की तरफ से ही था सर, ज़्यादातर क्या होता है सर, कोई भी कॉलेज को स्टैब्लिश करता है तो सर वहाँ पे कैंटीन्स होता है, ऑडिटोरियम वगैरह होता है बच्चों के लिए, तो ये सब तो अभी तक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर बना नहीं है, ना ही अवेल किया गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, इसको लेकर कुछ प्रपोजल या फिर बन रहा है, ऑन प्रोसेस है कुछ, हम आपसे जानना चाहिए क्या अपडेट है सर इसको लेकर। कैंटीन के बारे में सर कैंटीन एंड ऑडिटोरियम जो एक्चुअली एक कॉलेज में होना चाहिए सर। हाँ, आपने सही सवाल पूछा है। फ़िलहाल ऑडिटोरियम तो है नहीं। एक हमारे ऑडिटोरियम हो तो पुराना एसपी टाइप बिल्डिंग है, उससे जैसे तैसे काम चलाते हैं, लेकिन ऐसा कोई अच्छा जो अप टू डेट वाला कोई ऑडिटोरियम तो है नहीं। तो यही मैं कहता, एक नर्सिंग कॉलेज बनता है, कुछ भी कॉलेज बनता है, तो उसके लिए जो सबऑर्डिनेट जो सामान चाहिए होना चाहिए। जैसे कॉलेज है तो एक ऑडिटोरियम अच्छा होना चाहिए। तो हमारे अभी जो बिल्डिंग बन रहा है बीएससी नर्सिंग कॉलेज जो बिल्डिंग है, कुछ तो बन कर तैयार है, मतलब कुछ बन के वहाँ तो चल रहा है क्लास, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऊपर मंजिला जो 3rd फ्लोर है फिर बन रहा है। तो शायद उसमें वो लोग कुछ उसका कोई ऑडिटोरियम का कुछ ये किया है, ये रखा है, ऑडिटोरियम बनाएगा बोल के उसमें कुछ रूम उसको ईयरमार्क किया है, और शायद उसमें वो लोग कैंटीन को शायद उसमें करेंगे, लेकिन वो दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।